क्रिकेट मैच देखने के लिए लिंक की नो मोर टेंशन, क्योंकि एशिया कप लाइव स्ट्रीम होगा तमाशा ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सो डाउनलोड तमाशा ऐप नाउ एंड वॉच फ्री स्ट्रीमिंग। और नॉन स्टॉप डेटा के लिए जैज की वीकली फ्रीडम ऑफर सब्सक्राइब करें। You can also participate in Jazz Fan Pulse on Tamasha app to win exciting prizes. So download now and don't miss out on this opportunity. इस मैच को परखने के लिए, जांचने के लिए, अगर आप पाकिस्तानी फैन है या एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो दो तीन जाविये हैं, तरीके हैं। एक तो एक भयानक ख्वाब की तरह ये दिन भुला के और आगे बढ़ना है, एक तो ये तरीका इस मैच को देखने के लिए। दूसरा ये है कि इससे पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई नहीं है भारत के खिलाफ, और इसमें आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की गुंजाइश निकाल सकते हैं। सो दोनों तरह से बात करेंगे। देखिए, टेक्निकल एतबार से ये पाकिस्तान की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एक ऐसी पिच जहां पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने भारत से कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, उन्होंने की और आपकी खूब धुनाई की। तो पहले तो ये डिसीजन गलत था। दूसरा, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मीडियोकर मैंने बहुत मुद्दतों के बाद देखी है। क्रेडिट भारत को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि टेक्निकली एफिशिएंट उनकी बैटिंग लाइनअप है। जो फर्क है भारत और पाकिस्तान की बैटिंग में, वो ये है कि भारत जो है बड़ी हिट्स लगाते हैं, और T20 अगर आप ले लें या ODI ले लें या टेस्ट क्रिकेट ले लें, जो बैटिंग की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन होती है। तो इसीलिए हर पिच के ऊपर बैटिंग जो है वो चल जाती है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो वन डायमेंशनल है, वो हिटिंग है, वो T20 की हिटिंग है। इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट में भी मार खा रहे हैं और ODI में भी एक्सपोज हो गए। एक टफ पिच के ऊपर जहां गेंद सीम कर रहा था, वहां पे हमें we appeared as clueless। इसलिए पूरा पाकिस्तान is pretty pissed off by the way, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ये वेकअप कॉल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको एक मैसिव आपको रीबूट करनी है। थिंकिंग ले लें या सिलेक्शन ले लें, इस सब के ऊपर जो है काम होना है। देखिए, पहले बॉलिंग की तरफ पाकिस्तान की चलते हैं। भारत की तारीफ मैं बाद में करूंगा। बॉलिंग जो है वो मीडियोकर थी। भारत ने बताया कि इस पिच से आप क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। लाजवाब भारत ने बॉलिंग की और बताया इनफैक्ट कि सीम पोजीशन अगर अच्छी होगी गेंद हिलेगा, और किस लेंथ पे बॉल करने हैं ऐसी पिच के ऊपर। कई लोग कहते हैं जी कि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो नेगेटिव है, वो वीक थी, वो थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अपनी कप्तानी खुद करनी है, और वो नेगेटिव एक फ्रेम ऑफ माइंड में बॉलिंग कर रहे थे। क्योंकि अगर वो खुद से नहीं कहेंगे कि मुझे स्लिप चाहिए, और अगर वो कहेंगे स्लिप चाहिए और कप्तान ना ले, कैसे हो सकता है कि कप्तान उनकी ये रिक्वेस्ट को रद्द कर दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं ये नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। ये एक तरह से शिकार हैं कि इन पे हमला होना है, और हमला होगा तो फिर मैं क्या करूंगा। और चाहे आप जितने मर्जी डिफेंसिव हो जाए, मॉरल ऑफ द स्टोरी है इस भारतीय इनिंग्स के बाद कि आप डिफेंसिव भी हो जाएं, फिर भी ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ये टैक्टिक्स फजूल होंगे। सो माइट एज वेल अटैक, माइट एज वेल लुक फॉर विकेट्स। और विकेट्स लेने के लिए स्लिप चाहिए, विकेट्स लेने के लिए शायद आपको लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ अंदर लेना है। पहले ही ओवर में आप पीछे भिजवा देते हैं लॉन्ग ऑन के फील्डर को, और लॉन्ग ऑन के फील्डर को सिंगल निकलता है, रिदम बनता है। और विराट कोहली मानते ही सिंगल्स हैं, उनको चाहिए सिंगल्स होती है इनिशियल तौर के ऊपर, ताकि उनकी बैटिंग में एक रिदम, एक तसलसल डेवलप हो। तो पाकिस्तान को इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेस्ट होती है जब वो अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड में हो, अटैकिंग मोड में हो, जब वो विकेट लेने के मूड में हो। वो जब डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में खुद चले जाते हैं कई दफा या धकेला जाते हैं, वहां पे वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सो ये पाकिस्तानी बॉलर्स को भी सोचना है कि सीम पोजीशन, इनका गेंद इतना सीम क्यों नहीं हुआ। माना कि ये जब दिन शुरू हुआ तो ये बॉल जो था वो 27-28 ओवर पुराना हो चुका था। सो उस तरह की सीम मूवमेंट शायद नहीं मिलनी थी, मगर फिर भी क्रॉस सीम या रन्स रोकने की एक स्ट्रेटेजी, या आप इसको समझते कि आखिरी के ओवर्स चल शुरू हो गए हैं, सो हमें यॉर्कर, हमें स्लो बाउंसर, हमें वैरायटी जो है उससे काम लेना है, ताकि स्कोरिंग रेट इसी वजह से कहीं ड्रॉप हो जाए, और उसी में आपको विकेट्स मिल जाती। मगर बहुत आला बैटिंग की है भारत ने, और खासतौर पे KL राहुल और विराट कोहली ने। इसी तरह से पाकिस्तान की जो बैटिंग है, कब से हम चिल्ला रहे हैं, और मैं तो खास तौर पे चिल्लाता रहा हूं कि कुलदीप यादव को हमारी बैटिंग ठीक नहीं खेलती है। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्किलफुल नहीं है, हाथ से गेंद को परखते नहीं है, और आज आपने उसका एक नमूना देखा।
और फिर अगर टॉप ऑर्डर तेज बॉलिंग से आउट हो जाता है और मिडिल ऑर्डर स्पिन से आउट हो जाता है, तो किस काम की ये बैटिंग लाइनअप और किस काम की ये सिलेक्शन है कि आप तब्दील करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप जब तक के रिमूव करके बेंच से उठा के नहीं खिलाएंगे तो फिर आप में फ्रेशनेस नहीं आएगी, आपको आइडिया नहीं होगा कि बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर्स कितना उसमें टैलेंट है या क्या कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो उसकी डेस्परेशन का भी इस्तेमाल जो है वो बाबर आजम या सिलेक्शन कमेटी नहीं कर रही है। सो बहुत ही ऑर्डिनरी टैक्टिक्स थे, बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग थी, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग थी, फील्डिंग भी बिल्कुल नकारा थी, सारे दब गए, सब वेट कर रहे थे कब इनिंग्स खत्म हो। भारत ने अच्छी खासी जब चित्रौल कर ली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आके आप खेल के दिखाए हमें, वहां पे भी बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्लॉप शो। सो ये मैच जो है दूसरे जाविये से अगर आपने देखना है तो आई एम श्योर के बाद ड्रेसिंग रूम में यही हो रही होगी कि वन बैड परफॉर्मेंस डजंट मेक अस अ बैड टीम। एग्रीड, आपका आज वर्स्ट दिन था, इसको अपने सिस्टम से निकालें, आगे बढ़ते हैं, अगला मैच इंपॉर्टेंट है और भारत को हम फिर फाइनल में एक कड़ा मुकाबला उनको देंगे। देखिए जीतना जो है ना वो लाजमी नहीं होता है टीम्स के लिए, मगर आप फाइट करके हार जाए ना तो कोई माइंड नहीं करता, मगर इस तरह से आप वन साइडेड अफेयर हो। जबकि अगेंस्ट द रन ऑफ मिल सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 19-20 मुकाबला, मगर भारत ने बता दिया कि वो कितनी सुपीरियर टीम है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप अभी से लेके वर्ल्ड कप तक बहुत मैसिव होमवर्क करना है और ये एक मैसिव वेकअप कॉल है। अब चलते हैं भारत की तरफ। देखें भारत की बॉलिंग शानदार थी, पहले तो मुझे तारीफ करनी है बुमराह एंड कंपनी की, क्या सीम पोजीशन, क्या उन्होंने बॉल किए। प्रॉब्लम्स हैं, देखें इमामुल हक भी एक तरह से वेट कर रहे थे कि कैसे वो मैंने मरला गुजारना है, 5-6 ओवर्स जब मूवमेंट होगी तो मैंने खड़े रहना है, उसके बाद जब सबसाइड करेगी मूवमेंट तो फिर मैं बेहतर बैटिंग कर सकूंगा। ये टैक्टिक्स गलत थे। आई थिंक पहले से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि 350 रन होने हैं तो आपको चांस लेना है और शायद आपको कदमों का इस्तेमाल करना है या प्रोएक्टिव रहना है। वो तो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि वेट कर रहे थे कि बस हमने यहाँ पे आउट नहीं होना है। जब आप ये तैयार कर ले हमने आउट नहीं होना है तो फिर आप आउट भी हो जाते हैं और फिर आपको बैटिंग स्कोरिंग चार्ट आपका सिफर हो जाता है। बाबर आजम आउट स्विंग पे स्क्वायर ऑन, उनके ये शोल्डर्स खुल रहे हैं, उनको बहुत इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल फ्लॉज जो हैं आपकी बैटिंग में क्रीप इन करना शुरू हो जाते हैं। और जब तक कि आपको ये बताएगा नहीं कि आपके जो साइड ऑन पोजीशन पे आपने आउट स्विंग को खेलना है तब तक इनके मसले मसाइल रहेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर ऑन शोल्डर्स हो जाते हैं ये बैटिंग स्ट्रिप्स के ऊपर इतना नुमाया ये प्रॉब्लम या एक टेक्निकल इशू नहीं लगता है, मगर जहां गेंद स्विंग होगा वहां पे आप एक्सपोज हो जाएंगे। सो उनके भी पाँव नहीं चले, क्रीज में खड़े खड़े खेल रहे हैं बाबर आजम, क्रीज में खड़े खड़े खेले इमामुल हक, और फिर फखर जमान के साथ जो लव अफेयर है इस क्रिकेट थिंक टैंक का या बाबर आजम का, आई थिंक वो खत्म होना चाहिए क्योंकि फॉर्म में नहीं है। और फॉर्म में नहीं है तो उनको क्यों खिला रहे हैं आप? आपको चांस लेना है, बेंच पे आप लड़के आपने बिठाए हुए हैं तो उनका इस्तेमाल करें ताकि आपको शायद एक बेहतर कॉम्बिनेशन मिल जाए। कोई लकीर के फकीर पे नहीं चलना है कि यही हमने अपनी बैटिंग लाइनअप को खिलाना और इन्हीं को बैक करना है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि टेक्निकल इश्यूज है। फिर कुलदीप यादव को इफ्तिखार अभी तक नहीं समझ सके तो वो कब समझेंगे? अब उनकी रिटायरमेंट की ऑलमोस्ट करियर शुरू हो गया हुआ है। अगर वो नहीं समझते और आगे चल के वर्ल्ड कप में दो एक ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि तंग कर सकते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर को, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इफ्तिखार को भी सोचना है कि उन्होंने क्या कैसे आगे अपने करियर को लेके जाना है। ऐसे नहीं हो सकता कि वो बार बार जो है इस गेंद को परख ही ना सके, हाथ से रीड ही ना कर सके। तो बहुत ज्यादा फ्लॉज थे, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट देना पड़ेगा भारत को जिन्होंने शानदार बॉलिंग की, तेज बॉलिंग बहुत ही अच्छा दी। बुमराह तो अनप्लेएबल ऑलमोस्ट हो गए थे, मानता हूँ 4-5 ओवर टफ थे, मगर उसके बाद पाकिस्तान को पार्टनरशिप्स की तरफ जाना था, एक पार्टनरशिप भी नहीं लगी। और क्रेडिट भारत को जाना चाहिए क्योंकि ऐसे लग रहा था कि हाफ थ्रॉटल के ऊपर, हाफ सॉर्ट ऑफ पेस के ऊपर या कंपटीशन के ऊपर आराम से ये मैच जीत गए। तो अब चलते हैं लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की तरफ। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच मेरे लिए केएल राहुल हैं और विराट कोहली हैं। बहुत आला इन्होंने बैटिंग की है। एक टफ पिच के ऊपर इनका जो चार्ट था वो इंस्टिंक्टिव था, ऐसे नहीं था कि उनको कोई खास काम करना पड़ा। एक तो नेचुरली गिफ्टेड है, टेक्निकली दोनों बहुत अच्छे हैं। जब आगे जाते हैं पूरा आगे खेलते हैं बॉल को, पीछे जाते हैं तो बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, शॉट्स पक्की हैं और
पाकिस्तान को अंडर प्रेशर कर दिया इन्होंने। केएल राहुल की बहुत बड़ी ये सेंचुरी, इसलिए कि रस्टी बिगिनिंग से एक मास्टर क्लास देखने को मिली, इंजरी के बाद वापस आए हैं, सो ये बहुत बड़ा बून मिला है भारत को। और विराट कोहली का जो एक सिक्का जमा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, आई थिंक एक तरह से ये साइकोलॉजिकल डेंट या एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो पाकिस्तान इसको क्रॉस नहीं कर रहा है। विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान, विराट कोहली जब खेलते हैं तो लाजवाब इनिंग्स खेलते हैं और बड़े सही पेस के मुताबिक बहुत ही एफर्टलेस सेंचुरी उन्होंने की। रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी दोनों, केएल राहुल और विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ उस विकेट पे ओडीआईज में। और मैसिव आई थिंक रिकॉर्ड विन भी है भारत की पाकिस्तान के अगेंस्ट, कर्टिसी टू दीज टू ग्रेट बैटिंग जायंट्स। बहुत आला बैटिंग थी, एक मुश्किल पिच पे मैं फिर कहूंगा इतनी आसान बैटिंग करते हुए मैंने किसी और दो बल्लेबाजों को नहीं देखा है। सो भारत को बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने बता दिया कि क्यों वो सुपीरियर टीम है और क्यों वर्ल्ड कप की वो फेवरेट टीम बने।